नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा समाचार में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा में 2 नए विधेयक हुए पेश। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण से जुड़ा विधेयक पेश किया। चलचित्र संशोधन विधेयक में पायरेसी रोकने से जुड़े प्रावधान। राज्यसभा में रक्षा सेवाओं पर सीएजी की रिपोर्ट पेश। पी राधाकृष्णन ने सदन के पटल पर रखी रिपोर्ट। शून्यकाल के दौरान 15 सदस्यों ने जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। समाजवादी पार्टी सांसदों के अवरोध के चलते राज्यसभा की कार्यवाही बाधित। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी नहीं हो सकी चर्चा। सभापति ने अवरोध पर जताई चिंता। राज्यसभा में अवरोध का सिलसिला आज भी जारी रहा। कार्यवाही की शुरुआत में सभापति के साथ सरकार और नेता विपक्ष ने सदन चलाने की बात कही, लेकिन कुछ देर बाद ही समाजवादी पार्टी की ओर से हुए विरोध के बाद सदन बाधित हो गया। काफी कोशिशों के बाद भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई और दोपहर बाद सदन दिन भर के लिए स्थगित हो गया। सभा पटल पर अहम पत्रों को रखे जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने सदन में बताया कि कुछ संवैधानिक जिम्मेदारियां सरकार और विपक्ष दोनों पर हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा करना और धन्यवाद करना संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं। इसके अलावा बजट पर चर्चा भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो और उसके बाद प्रधानमंत्री जवाब दें। सर, कुछ संवैधानिक जिम्मेदारियां हम सब पर, सरकार पर भी और विपक्ष पर भी, और जिन्हें पूरा करना। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करना और धन्यवाद करना ये संवैधानिक जिम्मेदारी है। बजट पारित करना ये हम सबकी जिम्मेदारी। बहुत सारे नोटिस हमारे साथियों ने विपक्ष के और शायद सत्ताधारी पार्टी के भी दिए जो नहीं हो पाए। सर, मेरा निवेदन होगा, राष्ट्रपति का भाषण एक बहुत बड़ा वसी चीज होती है जिसमें हर दल के लिए, चाहे वो विपक्ष हो या सत्ताधारी पार्टी हो, अपनी बात जो यहां 10 दिन से नहीं कर पाए, अपनी नोटिसों के द्वारा उन पे चर्चा उस भाषण में पूरी तरह से हो सकती है। उसमें कोई रुकावट नहीं है। आप जानते हैं माननीय चेयरमैन, मेरा निवेदन होगा सदन से और विपक्ष से कि 11 बजे से सदन चले और 6-7 बजे तक, 6-7 घंटे में, 8 घंटे में, अगर 10 घंटे संभव नहीं होगा, 8 घंटे में आज जवाब हो जाए और उसका उत्तर भी हो जाए माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से और चर्चा पूरी हो जाए, बजाय कि हम आपस में लड़ें कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, उस पे चर्चा, और फिर सदन स्ट्राइट। और कल सुबह 11 बजे से बजट लेना चाहिए, दोपहर तक 4-5 बजे तक खत्म करें और उसके बाद जो आम सहमति जिन बिलों पे होगी उन आम सहमति 7-8 बजे तक, जितने 9 बजे तक निकल सकते हैं, उनको पारित किया जाए। ये मेरा निवेदन। संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने भी इस पर सहमति जताते हुए कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 10 घंटे का वक्त तय हुआ है। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट पर भी चर्चा होनी है और फिर कुछ बिल भी पारित होने हैं। और वास्तव में हमारे पास काफ़ी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं। 8 दिन हमारे खराब हो चुके हैं और मात्र आज और कल का दिन बचा है। हमने ये तय किया था कि हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करेंगे 10 घंटे। हमने ये तय किया था कि हम बजट पे 8 घंटे चर्चा करेंगे और हमने ये तय किया था कि हम 6 बिल पास करेंगे। तो सदन इस बात पे सहमत होगा तो सदन के कुछ दिन बढ़ाए भी जा सकते हैं आगे, ताकि ये तीनों जो जिम्मेदारियां हम इसको पूरा कर सकें। और मैं सरकार को अभी चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है। तुरंत इसकी चर्चा आरंभ करनी चाहिए। सभापति ने धन्यवाद प्रस्ताव से पहले शून्यकाल में कुछ अहम मुद्दों को उठाने की इजाजत दी। I have admitted some motions and also notices, and then as
suggested by the leader of the opposition, agreed by the minister to the extent of discussions. I appeal to all the members that to see to it that we have a meaningful, peaceful discussion on the Thanksgiving motion to the President's address today, and try to complete the discussion today and take up budget and also the bills on which there is broad consensus. I hope the entire House will agree with me and then try to cooperate because the time is very short. शून्यकाल के दौरान 15 सदस्यों ने जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए, लेकिन समाजवादी पार्टी सांसदों ने सदन में गतिरोध शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई बाधित हुई। सभापति ने सदस्यों से सदन चलाने की अपील की। आखिरकार गतिरोध थमता न देख सभापति ने सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। Please go to your seats. Don't spoil the atmosphere. This is not the way. This is not the way. We have already lost so much valuable time. No, this will not go on record. I lay the paper. Sir, the House is adjourned to meet at 2 p.m. दोपहर बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने पर भी गतिरोध जारी रहा। गतिरोध के बीच ही वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण विधेयक 2019 पेश किया। Shri Shiv Pratap Shukla to move for leave to introduce the International Financial Services Central Authority Bill 2019. For leave, introduce a bill to provide the establishment of authority of the development and regulate the financial services market in the international financial services sector in India and better essential fair. वहीं केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने चलचित्र संशोधन विधेयक 2019 पेश किया। उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से सदन चलाने की अपील की। उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रखने की बात कही। आखिरकार अवरोध की वजह से उपसभापति को सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। और सदन में इस तरह की स्थिति बन रही है कि कोई चर्चा आगे न बढ़े। पुनः आधे घंटे के लिए सदन स्थगित करता हूं। आधे घंटे बाद पुनः मिले। मेरा आग्रह होगा कि आप एक सहमति बनाएं जिससे हम चर्चा को आगे ले सकें। आधे घंटे बाद कार्रवाई शुरू होने पर सदन में फिर गतिरोध हुआ और फिर अवरोध जारी रहने पर उपसभापति ने सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी। स्पष्ट लगता है कि बार-बार चेयर के अपील के बावजूद आप नहीं चाहते कि हाउस की कार्रवाई आगे चले। द हाउस स्टैंड्स एडजर्न्ड टिल 11 hours on Wednesday, the 13th February 2019। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। आज नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रक्षा सेवाओं से जुड़ी रिपोर्ट संसद में पेश की गई। राज्यसभा में पी राधाकृष्णन ने सदन के पटल पर रिपोर्ट पेश की। श्री पॉन राधाकृष्णन। I raise clear on the table of the House under clause 1 of Article 151 of the Constitution, a copy of each in English and Hindi of the CAG reports as mentioned against me, name at serial number 2 in the today's business. राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान 15 सदस्यों ने जनहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। जेडीयू सांसद कहकशा परवीन ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर राय ने वकीलों की हड़ताल का मुद्दा उठाया। जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर ने अस्पतालों में असुविधा का मुद्दा उठाया। आज विशेष उल्लेख के माध्यम से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का सम्मान मिले, इसके लिए मैं आपसे सदन से मैं आग्रह करती हूं। जननायक कर्पूरी ठाकुर सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख सेनानी थे। That 1.5 million lawyers of the country, they are on strike today, and they are demanding since long their grievances, which has not been redressed by the government so far. And the demand is for budgetary allocation for lawyers' welfare, insurance coverage for the lawyers and their dependents, stipend for new entrants at the bar, housing scheme for lawyers, appointment of advocates as presiding officers and members of tribunals and other authorities. जब देश आज़ाद हुआ करीब 36 करोड़ की आबादी थी 51 के अनुसार लगभग नोटिस, और आज हम 135 करोड़ से ऊपर हैं। प्रतिवर्ष करीब 2 करोड़ की वृद्धि हो रही है। विश्व की आबादी का 17.5%
भारत की आबादी है और 2.4% सतही क्षेत्र जो विश्व का है उसमें भारत पर आता है। तो ये जिस गति से जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, इसका नियंत्रण किया जाना अति आवश्यक है। और इसके कारण है हमारी अशिक्षा है और हमारी रूढ़िवादिता है, और बाहर से आने वाले जो घुसपैठिए हैं वो सब यहाँ घर कर लेते हैं, जाते नहीं हैं। देश के प्रगति में हमारे जो शिक्षक हैं उनका स्थान कितना अहम है, इस बारे में बोलते हैं। हम टीचर्स डे मनाते हैं, लेकिन सर हाल ही में मुझे कोयला खदान शिक्षक मोर्चा के लोग मुझे मिले और उनकी यातना, उनकी पीड़ा देखकर मैं हैरान हुआ। सर कोल इंडिया के तहत BCCL, ECL, CCL, MCL ऐसे बहुत से कॉरपोरेशन संचालित जो कोयलेरी विद्यालय है, उनमें करीब 4000 शिक्षक आज सत्याग्रह पे है, आंदोलन कर रहे हैं। So the Supreme Court order in October 2018 to manufacture and fire only green crackers has resulted in the closure of 1,070 firecracker factories across the country, out of which 840 are in Sivagasi in Tamil Nadu, which is the hub of firecracker factories. Sir, green crackers has got no significant formulation, first of all. It is said that it's only 30% lesser than the traditional firecrackers. Sir, because of the closure of these factories, it has a cascading effect on the economy of Tamil Nadu, sir, and also has brought 8 lakh workers who are depending on that, who have no other livelihood, to the streets. गन्ना किसानों का गन्ने का भुगतान चीनी मिलों द्वारा काफ़ी लंबे समय से नहीं किया जा रहा है। गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर देय बढ़ता ही जा रहा है और यह बढ़कर 20,000 करोड़ से अधिक हो गया है। सरकार सीमांत और मध्यम किसानों को 2,000 रुपये साल में 3 बार देने की बात तो कर रही है, लेकिन जो किसानों की मेहनत का पैसा है उसे दिलाने में कोई रुचि नहीं दिखाई रही है। गंभीर समस्या है जिसमें सिर्फ नाम के उच्चारण में फ़र्क होने से लिखते समय बहुत सारी जनजातियां और जातियां में संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा है। जैसे कि हलवा हलबी है, हलवा का उच्चारण हलबी सरिका होता है, वैसे धनगर और धनगढ़ का है, जो हिंदी में हम धनगढ़ कहते हैं, र का उच्चार ड होता है। वैसे ही गोंड गोवारी के बीच में कॉमा न होने की वजह से उनको अभी तक के आरक्षण का अधिकार जो संवैधानिक है वह नहीं मिल पा रहा है। The television is a powerful segment of media industry in the country today. The industry employs thousands of journalists and non-journalist employees across the country, but they have not been covered under the Newspaper Employees Condition and Service and Miscellaneous Provision Act 1955. ये मानवर उत्तर प्रदेश में बहुत से ज़िले ऐसे हैं जहाँ कोल लोग, जनजात के लोग रहते हैं, लेकिन मानवर अफसोस की बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में जनजात के लोग रहते हैं, उनको जनजात का दर्जा उत्तर प्रदेश में नहीं मिला हुआ है। इसलिए शिक्षकों के साथ जो व्यवहार होता है उस व्यवहार में एक संवेदनशीलता होनी चाहिए। मैं भी एक शिक्षक हूँ और मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय के लगभग 600 शिक्षक जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें अभी पेंशन नहीं मिल रहा है। इनमें कई शिक्षकों ने 30 साल 25 साल तक काम किया है और पिछले 10 वर्षों से उनके पेंशन फिक्स नहीं हो पा रहा है। पटना में जब एम्स की स्थापना की घोषणा हुई तो यह उम्मीद जगी थी कि आने वाले समय में बिहार भी गंभीर रोगों के इलाज के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा उपलब्ध हो जाएगा। लोगों को निजी अस्पतालों के खर्चीले इलाज से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। राज्यसभा समाचार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।